चैप्टर 15 इनडेफिनेट इंटीग्रल 3 स्पेशल इंटीग्रल्स। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब लेकिन अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बिल्कुल बाय हार्ट याद करना इन तीनों फॉर्मूलों को, क्योंकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस तो उसमें ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी इन फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के। डायरेक्टली देख के ऑब्जर्व करके पता लग रहा होगा ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 36 किसका है 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए यहाँ पे क्या है 6, 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं, इनके साथ शक्ल मिलाने के लिए इसको कर सकते हैं dx अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये पूरा x अपॉन 2 का स्क्वायर। अब जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखना है, ये आपका a है ये x है, तो देखो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 1 10 इनवर्स x की जगह यहाँ पे x/2 है अपॉन ए 1 है। और मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि इंटीग्रेशन में अगर x का कोई कोफिशिएंट होता है तो उससे हमेशा डिवाइड करते हैं। x का कोफिशिएंट इसमें क्या है 1/2, तो अगर आप 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2 10 इनवर्स x अपॉन ए। ये याद रखना है, यहाँ पे x क्या है x/2 है, a की वैल्यू 1 है, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, x का जो कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करोगे हाफ से तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इजी से क्वेश्चंस हैं, बस देखते जाओ। देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया, dx 5 का स्क्वायर हो गया और ये x का स्क्वायर, ये और इससे इसकी शक्ल मिल गई तो लगा दो फॉर्मूला। हाफ तो बाहर है, इसमें लगाओगे 1 अपॉन ए 5 है 10 इनवर्स x अपॉन ए क्या है 5 प्लस सी। अंदर मल्टीप्लाई करके लिखोगे कितना आएगा 1 अपॉन 10 इनवर्स x अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 2 का स्क्वायर है। ये जस्ट क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखो 1 अपॉन 2a, ए क्या है यहाँ पे 2, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए 2 है अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो यही बस आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं इसका। देखो अब इसको क्या बना सकते हो, ये आपका कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते, क्या बना सकते हैं ये 3x का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर, तो बस फॉर्मूला लगा देना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है 1 अपॉन 2a, ए क्या है यहाँ पे 4, 2 इंटू ए लॉग x की जगह 3x है, 3x माइनस ए 4 है अपॉन 3x प्लस 4 प्लस सी। लेकिन एक चीज हमेशा भूलोगे, याद रखना x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो उससे आपको क्या करना है डिवाइड। ठीक है, x का कोफिशिएंट 3 है तो आगे उसको डिवाइड में कर देना है, बस यही बताना था। तो फिर ये कितना आ गया 24 लॉग 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 प्लस सी, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेम इसके साथ करना है लेकिन फॉर्मूला ये वाला लगेगा। देखो कैसे, dx अपॉन ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर और ये 4y का स्क्वायर dy है। ठीक है, ये तो अब देखो क्या है, ये a हो गया, यहाँ पे y मतलब x या y जो भी वेरिएबल है वो y उसका कोफिशिएंट भी है 4, तो वही चीज़ ध्यान रखनी है। क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 अपॉन 2a, 2 इंटू ए क्या है 5 लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स
क्योंकि y का कोफिशिएंट 4 है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4। तो कितना आ जाएगा 40 log 5 प्लस 4y अपॉन 5 माइनस 4y प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें से भी क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ये देख लेना है आपको कि 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 मैं बाहर ही लिख रही हूँ, 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/2 क्या हो गया ये 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो लगा दो फॉर्मूला 1/2, ये तो ये वाला हाफ लिखा है 1/2a log a प्लस एक्स 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स। क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है x का तो उससे उसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, आगे मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4 to the 12 log 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। अब ये x का स्क्वायर पर ये x प्लस 2 है। देखो x का कोफिशिएंट था तो चल जाता था, x का कोफिशिएंट जब भी होता था उससे डिवाइड कर देते थे, बट ये नहीं चलेगा, ये एक x का फंक्शन हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या करोगे, सब्सटीट्यूट t मान देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1 2 का 0। तो dx अपॉन dt आ गया, कर देते हैं सब्सटीट्यूट, dx को dt लिखते हैं और नीचे क्या आ जाएगा, इस पूरे को माना था t स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब t है और 1 है, t स्क्वायर प्लस 1 यही बन गया, तो 1 अपॉन a यहाँ पे 1 है, 10 इनवर्स x अपॉन a, मतलब वही 10 इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया प्लस c। t की वैल्यू भी डालनी है, 10 इनवर्स t क्या था x प्लस 2 अपॉन, ये मैंने a लिख दिया यहाँ पे, 1 आएगा 1 प्लस c, मतलब आंसर क्या आ गया 10 इनवर्स x प्लस 2 प्लस c, ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका सेम काम इसमें करने वाले हैं। x प्लस 2 को मान लेते हैं t, dt अपॉन dx कितना आ जाएगा 1, तो dx की वैल्यू आ गई dt, करते हैं सब्सटीट्यूट, dx को dt लिख सकते हैं 1 प्लस 2 t का स्क्वायर। तो अब ये क्या है 1 प्लस ये होल एक स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ये लिख सकते हैं ना dt अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस √2 t का होल स्क्वायर। अब लगा दो फॉर्मूला, लगाते हैं, ये लगाना है 1 अपॉन a यहाँ पे 1 है, 10 इनवर्स x यानी कि √2t अपॉन a 1 है प्लस c। फिर से याद दिला देती हूँ, t का कोफिशिएंट है √2, तो उससे क्या करोगे डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन √2 10 इनवर्स √t प्लस c, और t की वैल्यू भी डाल देते हैं 1 अपॉन √2 10 इनवर्स √2 t की वैल्यू, t हमने किसको लिया था x प्लस 2 को, x प्लस 2 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। इसको देखो ध्यान से कैसे करेंगे, 3x का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो x के क्यूब का स्क्वायर प्लस ये तो 1 का स्क्वायर है ही। तो अब समझ में आ गया होगा, सब्सटीट्यूशन वगैरह 13-14 चैप्टर अगर किए हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 13-14 चैप्टर के प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको भी आप देख सकते हो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो देखो इसमें क्या करेंगे, x की पावर 3 को अगर हम t ले लें तो ये देखो इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर dt अपॉन dx, यहाँ पे dx भी है, तो आपको क्या चाहिए 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, कर दो सब्सटीट्यूट, dt इस पूरे को हम dt लिख सकते हैं, इसको क्या माना है t का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, इसकी शक्ल एग्जैक्टली यही मिलती है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की वैल्यू 1 ही है, 10 इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c, अपॉन 1 को हम लिखें ना लिखें तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स t किसको माना था x की पावर 3 को प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट एक और पार्ट देखो, इसका सिमिलर सा कुछ इसमें भी करते हैं। देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर को लेने वाले हैं t,
तो 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आपको क्या चाहिए इसमें, ये सब मैंने आपको सब्सटीट्यूशन बहुत अच्छे से सिखाया 14 चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो कर देते हैं सब्सटीट्यूट। x डी एक्स को क्या लिख दिया, डी टी अपॉन 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिया, टी का स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व, 1/2 को बाहर ही ले लेती हूँ। इसका करते हैं तो कितना आएगा, 1 a की वैल्यू 1 ही है, 10 इनवर्स t अपॉन 1 t प्लस c। तो 1/2 10 इनवर्स t की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर जो आपने लिया था प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब तो पता चल गया होगा, अगर साइन एक्स को t लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बन जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब डी टी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। कर दो सब्सटीट्यूट, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। ये हो गया डी टी, नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी का स्क्वायर, जो कि डायरेक्टली किसका होता है ये, या फिर इससे पहले हमने किया है ना, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, 10 इनवर्स टी, मतलब ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, वही हो जाएगा 10 इनवर्स टी डी एक्स। तो टी किसको माना था, साइन एक्स को। इन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको बताया ऐसे कैसे चेंज करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिमिलर सा काम इसमें भी करना है। देखो e की पावर x को ले लो t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, डी टी अपॉन डी एक्स। ऊपर वाला न्यूमरेटर बन गया, e की पावर x डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। कर देते हैं सब्सटीट्यूट, और कुछ भी नहीं करना है। e की पावर x डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन e की पावर x को माना है। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, e की पावर x का स्क्वायर, ऐसे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और e की पावर x को ही आपने क्या माना है, t। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, ये जिसका इंटीग्रेशन हो जाता है 10 इनवर्स t, और लास्ट में आप क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे प्लस c भी लगाना और t की वैल्यू भी रखना, e की पावर x प्लस c। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।